ये देश है अचंभों का, यहाँ अचरज पैदा होते हैं। ये देश है अचंभों का, यहाँ अचरज पैदा होते हैं। जिनके कर्तव्य का इनाम होते मस्तक ऊंचे होते हैं। एक है समंदर, एक चांद, एक सूरज, एक है हिमालय, एक है गगन, एक है भारत, एक भारत का सचिन है सचिन। गजराजा सी चाल सो उतरे जब भूचाल सो, वीरता से टूटता मैदानों में ढाल सो। ओ भोली सी मुस्कान से रण भेदे मशान से, शत्रु को धिक्कारता आमी सा सवाल सो। ओ तोड़ता है दंडना दंडन। एक है भारत, एक भारत का सचिन है सचिन। चंद्र हुए, पाल हुए, सिंह और लाल हुए, जिनकी गाथा गाई जाए कितने बेमिसाल हुए। ओ इस युग में जो जन्मा बन के क्रिकेट की मशीन, एक है भारत, एक भारत का सचिन है सचिन। शतकबीर सारी दुनिया भी, शतकबीर सारी दुनिया भी। कैलाश खेर अभी अभी अपने ही रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सचिन तेंदुलकर पे अपने गाना रिकॉर्ड किया। कैलाश जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई इस गाने के लिए। ये पूरा गाने में एक जंग का माहौल है, जैसे जंग चल रहा है, फाइट। तो आप किस नजरिए से इस गाने में ये जंग का मिजाज लाए? जंग का मिजाज नहीं है, ये ऊर्जा इसको आप कह सकते हैं। जंग नहीं होती, खेल खेल होता है, लेकिन वो रण मैदान होता है, युद्ध होता है वो भी। तो बस इतनी बात है कि उस तरह की एनर्जी के लिए, क्योंकि अगर हम सचिन के लिए कुछ काम करेंगे तो डेफिनेटली इट हैज़ टू बी कैलासा स्टाइल। और हम लोगों का म्यूजिक जाना जाता है सोल एंड पैशन, इन दोनों के लिए, रूह और जुनून, है ना। तो ये सचिन के ऊपर गाना है, भारत की एक ऐसी ताकत के ऊपर गाना है जिसके लिए हम अपनी मोहब्बत का ट्रिब्यूट उसको दे रहे हैं, अपनी मोहब्बत का एक तरह से संज्ञान उसको दे रहे हैं, अभिज्ञान दे रहे हैं कि ये हमारा नजराना है आपके लिए। सो इट्स लाइक वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी पैशनेट सॉन्ग फ्रॉम अस। ये जो सूफी पाठ है ये भगवान के लिए, अल्लाह के लिए गाया जाता है। और ये सचिन को बहुत सारे लोग क्रिकेट का भगवान मानते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट। तो क्या इसीलिए आपने ये संगीत का नजरिया चुना? नहीं, हमारे जो शब्द हैं वो है ये देश जो है, ये ऐसा देश है हमारा भारत देश, जहाँ पे अचंभे, जहाँ पे सरप्राइजेस, वंडर्स बहुत पैदा होते हैं, और सचिन भी उनमें से एक है। क्रिकेटर्स तो हमारे यहाँ युगों युगों से बहुत हुए हैं,
और अभी भी हैं एक से एक तूफान। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके नाम के सामने वन एंड ओनली बहुत ही यथार्थ लगता है। लगता है कि हाँ, वन एंड ओनली कहते ही लगता है कि हाँ यार, इसका तो जोड़ ही नहीं है कुछ। तो सचिन उस कैटेगरी में फिट होते हैं। और हम क्योंकि सुरेश रैना से बात, मेरे फ्रेंड हैं वो, उनसे बात चल रही थी 15-20 दिन पहले व्हाट्सएप पर, और रात के 1:30 बजे सोचिए उनका मैसेज आए जा रहे थे। उन्होंने पूछा था कि, मैंने उनसे पूछा कि आप बॉम्बे कब आएंगे, तो तब उन्होंने याद दिलाया कि अभी जो सचिन का लास्ट टेस्ट मैच होगा तब आएंगे। तो हमको एकदम से याद आया, अरे मैंने तो 1 साल पहले एक वादा किया था कि सचिन के ऊपर हम गाना बनाएंगे, और वो वादा किया था हमने ढाका में, जब हम एशिया वर्ल्ड कप जो था, और उसमें 100th सेंचुरी जब सचिन की थी। तो मुझे अचानक एकदम से ये खलबली मची कि अरे टाइम बहुत कम है। और तो ये गाना हमने 3 दिन में बनाया है, और अब इसका वीडियो बन रहा है। 1-2 दिन में वीडियो भी आ जाएगा, गाना ऑलरेडी ऑनलाइन आ गया है। सो कैलाश जी, आपने कभी सोचा है कि ये जो क्लासिकल आपके गाने का रूट्स क्लासिकल संगीत में है, तो आप जिनके लिए ये गाना तैयार किए उनका बैटिंग स्टाइल को भी लोग क्लासिक मानते हैं, दैट इज ऑल्सो क्लासिकल? क्लासिक है, और उनका नाम भी सचिन देव बर्मन के से प्रभावित होकर उनके पिताजी ने रखा था। तो संगीत का उनके ऊपर बहुत असर दिखता भी है। उनका जो शालीन स्वभाव है, जो धीरता से वो जीते हैं, धैर्य पालते हैं अपने अंदर, उनके स्वभाव में बहुत ही विनम्रता है और बहुत ही भोलापन है, लेकिन लक्ष्य से भटकते नहीं। तो इस तरह के जो योगी होते हैं, मैं उनको योगी बोलता हूँ, और वो संगीत के प्रति, कला के प्रति, संस्कृति के प्रति, कल्चर के प्रति, नेचर के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं। और ये दिखता है सचिन को देखकर, क्योंकि जो लोग क्रिकेट भी नहीं देखते वो भी सचिन के फैन हैं। जो लोग क्रिकेट के भी फैन नहीं हैं, तो ही इज बियॉन्ड क्रिकेट समटाइम्स, यू नो, दैट इज द करेक्ट वे टू से। तो इस तरह की जिंदगी जीते हुए इंसान के लिए यदि कुछ लिखना था, तो शब्द तो वैसे ही कम होते हैं भावनाओं से, हमेशा शब्द पीछे ही चलते हैं, भावनाएं आगे चलती हैं। तो सबको अपने अपने माने निकालने पड़ते हैं, अपने मीनिंग ढूंढने पड़ते हैं शब्दों में। इसीलिए मैंने धीरता और कूटता ये एक साथ जोड़ा है। धीरता से हमने ये लिखा है कि गजराजा सी चाल सा, उतरे जब भूचाल सा, धीरता से कूटता मैदानों में ढाल सा, भोली सी मुस्कान से रण भेदे जो शान से, और शत्रु को धिक्कारता आंधी सा प्रवाल सा, तोड़ता है फोड़ता है दन दना दन दन। तो धीरता से कूटता, हमने कूटता जो है वो लोकल डायलेक्ट डाला है, ताकि, क्योंकि वो लोकल दुनिया का भी हीरो है, वो आम इंसान का हीरो है सचिन तेंदुलकर। तो इस आम इंसान के हीरो को आप ये सॉन्ग भेजेंगे या फिर लिरिक्स भेजे हैं आज? ऑलरेडी वो मजे भी ले रहे हैं, काफी सुन भी लिया उन्होंने, मजे भी ले रहे हैं। एंड ही इज वेरी हैप्पी दैट आई एम कंपोजिंग सॉन्ग, and he said to our people that I am his fan, so it's a beautiful gesture from him, and thank you. हम सब जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर संगीत का बड़ा शौकीन है। कभी वॉकमैन यूज़ करते थे, अभी आईपॉड यूज़ करते हैं। तो उनके लिए वो कहा कि कैलाश भाई, आप मुझे 3 गाना चुन के दीजिए जो मैं इस लास्ट टेस्ट जब मैदान में अंतिम बार उतरेंगे उसके पहले सुनकर मैदान में उतरेंगे। तो कौन सा गाना आप 3 गाना चुन कर देंगे उन्हें? यदि मैं उनको दूंगा तो मैं तीनों गाने जोश और जुनून और अच्छाई वाले ही दूंगा। तो एक तो हम दे देंगे अपना सैया, और एक चंदा सूरज लाखों तारे जो रहमान ने बनाया था, और उसके बाद दूसरा हमारा है चक दे फट्टे। कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম কৈলাশ খেরের সঙ্গে, যিনি এই রেকর্ডিং স্টুডিওয়ে এইমাত্র তার গানের রেকর্ডিং শেষ করলেন, এবং যে গানটা সচিন তেন্ডুলকরের জন্য তিনি ডেডিকেট করেছেন, এমনকি সচিনকে পাঠিয়েও দিয়েছেন।